गिरोह का खुलासा किया जा रहा है, जिन्होंने बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अभी तक 2 हत्याओं को एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए कारित किया है और 1 हत्या की प्लानिंग इनके द्वारा की जा रही थी। पूरा आपने देखा होगा सड़कों पर पुलिस चेकिंग कर रही होती है। चेकिंग कर रही पुलिस कभी कभी किसी भी वाहन को हाथ दे देती है ताकि उस वाहन की तलाशी ली जा सके, उसके कागजात चेक किए जा सके। लोग रुक भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब पुलिस चेकिंग कर रही हो और वाहन चालक को बिना रोके वो डरे और उसको और स्पीड से दौड़ा दे, तब पुलिस को शक हो जाता है। दरअसल मामला है संभल का। संभल पुलिस चेकिंग कर रही थी। थाना था रजपुरा। रजपुरा क्षेत्र में चेकिंग हो रही होती है। इस दौरान एक स्कॉर्पियो आ रही है और जैसे ही ये स्कॉर्पियो देखती है कि पुलिस चेकिंग कर रही है तो चालक स्कॉर्पियो को तेजी से दौड़ाने लगता है। पुलिस को लगता है कि इतने घने कोहरे में आखिर ये पुलिस को देखकर इस तरह से भाग क्यों रहा है। बस फिर क्या है, मौके पे खड़ी होती है आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा। वो आदेश करती हैं कि गाड़ी को इसको रोका जाए। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वो लोग देखते हैं तो और तेज भगा लेते हैं। पुलिस को भी विश्वास नहीं होता कि गाड़ी जब रुकेगी तो क्या होने वाला है। दरअसल जब गाड़ी रोकती है, पुलिस चेकिंग करती है, गाड़ी में पैसा मिलता है और एटीएम कार्ड मिलते हैं। और जब आगे की कहानी पुलिस सुनती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। ये स्टोरी है इंश्योरेंस पॉलिसी गैंग की, जिसके एक एक कर पुलिस ने काफ़ी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये गैंग युवाओं को टारगेट करता था और उनकी पॉलिसी कराता था। उनके आधार, पैन कार्ड, बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड वो सब अपने पास रखता था और इसी बीच उनका कत्ल कर देता था और फिर करता था बीमे की राशि को क्लेम। जब राशि आती थी तो बैंक खातों से उसको कैश में विड्रॉ कर लिया जाता था। ये बात उस वक्त खुली जब स्कॉर्पियो में सवार ओंकेश्वर और अमित को पुलिस ने पकड़ा और उनके पास से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 25 अलग अलग बैंक के डेबिट कार्ड मिले, आधार कार्ड भी मिले, पैन कार्ड भी मिले और उस दौरान इनके पास करीब 5 लाख रुपए कैश भी पुलिस को मिले। खैर, कैश तो ये लोग बताने लगे कि हम लाए हैं, मगर जब पुलिस ने इनसे पूछा कि ये एटीएम कार्ड, ये आधार कार्ड, ये पैन कार्ड किसके हैं, तब ये लोग जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उस दौरान पुलिस के भी होश उड़ गए। इन्होंने बताया कि ये लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं। दरअसल इंश्योरेंस के आड़ में जघन्य हत्या की वारदातों को अंजाम देते हैं, ब्रूटल मर्डर। 2 मर्डर ये कर चुके होते हैं। दरअसल जब पुलिस ने शाहजहां खान के नाम व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तब पुलिस को पता चला कि कुछ तो उल्टा है। शाहजहां खान के मोबाइल को फोरेंसिक जांच के लिए दिया जाता है। उसके मैसेजेस सब डिकोड किए जाते हैं। जब मैसेज डिकोड करते हैं, पुलिस सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ती है तो पुलिस के होश उड़ते चले जाते हैं। पुलिस धीरे धीरे इनके अपराध करने का तरीका समझती चली जाती है।
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की पुलिस टीम द्वारा निरंतर अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज जनपदीय पुलिस द्वारा एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जा रहा है जिन्होंने बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अभी तक 2 हत्याओं को एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए कारित किया है और एक हत्या की प्लानिंग इनके द्वारा की जा रही थी। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो हमारा मूल मुकदमा था 13/25 जो कि थाना रजपुरा पे पंजीकृत था, जिसमें पहले 2 अभियुक्त ओंकारेश्वर मिश्रा करण और अमित पकड़े गए थे, उसी में एक अन्य अभियुक्त शाहरुख की गिरफ्तारी फरवरी 2025 के अंदर की गई थी। जब शाहरुख के पास से हम लोगों ने एक मोबाइल भी बरामद किया था और विवेचना के क्रम में जब हम उसके द्वारा उसके पास से जो बरामद मोबाइल था उसके डेटा का अवलोकन कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक बहुत अजीब सी चीज पाई कि एक व्यक्ति कमल के साथ जो उनकी व्हाट्सएप चैट्स थी उसमें वो एक अमन नाम के व्यक्ति की पॉलिसी क्लेम के बारे में बात कर रहे थे। अमन की हम लोगों ने जब देखा तो 7 कुल पॉलिसी थी जिनकी जो कि HDFC, अर्गो, ICICI, लोम्बार्ड, SBI, आदित्य बिरला इत्यादि कंपनियों की थी और जिसकी कुल वैल्यू 2,70,00,000 थी। अमन की क्लेम की बात चल रही थी। हम लोगों ने ये भी देखा कि उसकी एक FIR जो कि जिसमें कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होना दिखाई गई थी, जो कि थाना रहरा जनपद अमरोहा पे मुकदमा पंजीकृत था, वो थी। उसके अलावा FR की जो कॉपी थी वो भी थी। क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को जब हम लोगों ने गहनता से देखा तो उसके अंदर PM रिपोर्ट और पंचनामा भी संलग्न था और PM रिपोर्ट को जब देखा गया तो अमन के शरीर पे एक्सीडेंट की चोट दिखाने के बावजूद पूरे शरीर पे कहीं पे भी कोई खरोच भी नहीं थी और मात्र सर पे 4 बड़ी इंजरीज थी, जिसमें 2 छोटे 3/5 सेंटीमीटर की बोन डीप इंजरीज थी। हमें इस बात का संदेह हो गया क्योंकि हम बीमा गिरोह पे लगातार काम कर रहे थे कि ये एक एक्सीडेंट ना होकर एक सुनियोजित हत्या हो सकती है। इसलिए हमारे द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई कि इसमें अग्रिम विवेचना की आवश्यकता है और DIG सर के आदेश से अमरोहा से ये विवेचना जो है थाना रजपुरा में ट्रांसफर हुई। इसी की विवेचना के दौरान जो हमने दस्तावेजों से 2 प्रमुख अभियुक्तों को चिन्हित किया था, उनका नाम था कमल और वेद प्रकाश, जो कि धनारी के रहने वाले हैं। इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया और इन लोगों से गहनता से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि इनके द्वारा बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अमन की हत्या की गई, जो कि इनकी सगी मौसी की लड़की का लड़का था। इनकी मौसा जी की डेथ हो चुकी थी और मौसी की लड़की की भी डेथ हो चुकी थी। अमन जो व्यक्ति था वो एक तरीके से अनाथ था और उसका कोई भी आगे पीछे नहीं था, तो इसलिए इन्होंने अपने अन्य साथी, इसमें एक सुनील नाम का व्यक्ति है जो कि थाना रजपुरा के हिरोनी का रहने वाला है और इसमें इनका आप कह सकते हैं लिखा पढ़ी में मुंशी था। वो बीमा की पॉलिसी की बहुत अच्छे से जानकारी रखता था। इनके अन्य साथी ओम प्रकाश प्रेम शंकर थे जिन्होंने इनको आइडिया दिया था किस तरीके से हत्या करनी है, जो कि धनारी के रहने वाले निर्देश और उसके जो सगे मामा हैं उदय भान, वो भी इसके अंदर इनके साथ घटना में शामिल थे। ये लोग सुनियोजित तरीके से पहले इन्होंने इस बच्चे के साथ पॉलिसी कराई 2,70,00,000 की, फिर इससे ये लोग धनारी से लेकर गवां से होते हुए ये लोग रहरा थाना में पहुंचे, जो कि एक सुनसान सा क्षेत्र है, जंगल है वहां पे। उसको अत्यधिक दारू का सेवन कराया, फिर उसके बाद हथौड़े से उसका सर फोड़ के उसकी हत्या कर दी। बाद में खुद ही वादी बन के इन्होंने थाना रहरा पे मुकदमा पंजीकृत कराया और क्लेम की राशि हड़पी, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये इनके द्वारा की गई पहली घटना नहीं हो सकती है। तो इनसे गहनता से और पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में फिर से कबूला कि इन्होंने एक अन्य व्यक्ति सलीम, उसी की भी बिल्कुल इस तरीके से हत्या करी थी, जिसकी हत्या में एक बाबू नाम का शख्स भी शामिल था। सलीम भी इसी तरीके से नवयुवक था, जवान था, उसके भी पहले हथौड़े से सर फोड़ के थाना रहरा क्षेत्र में ही हत्या की गई और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, ये दिखाने के लिए कि उसकी जो मृत्यु है वो भी एक्सीडेंट में हुई है। सलीम की मृत्यु से ये लोग 78 लाख रुपए का क्लेम ऑलरेडी पा चुके थे। इसकी अमन की मृत्यु के बाद अभी तक ये 20 लाख रुपए का क्लेम पा चुके थे। इन लोगों की साजिश के तहत ये लोग जो ओम प्रकाश है उनके सगे जीजा रमेश की भी हत्या करने वाले थे, उसके नाम पे ये लोग 4 पॉलिसी अभी तक करा चुके थे। एक बहुत ही क्रूर गैंग है जो कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करता है जो कि नवयुवक है, क्योंकि उनका प्रीमियम कम लगता है और बीमा का क्लेम का पैसा उन्हें ज्यादा मिलता है। उन लोगों को चिन्हित करते हैं, बर्बरता पूर्वक उनका सर फोड़ के उनकी हत्या कर देते हैं और उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए बाद में क्लेम की राशि को प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए आज मुकदमा अपराध संख्या 345/23 में अंतर्गत धारा 420, 302, 201, 475, 120B IPC में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है।
मैम कितने मामलों के इस तरह की जो बीमा गैंग के, तो कितने आरोपी अब तक जेल भेज चुके हैं? ये जो हमारी गैंग है इनके द्वारा 2 हत्याएं की गई हैं और उसके अलावा 1 हत्या की इनकी प्लानिंग थी, परंतु इससे पहले जनपद संभल की पुलिस द्वारा 2 इसी तरह की हत्याओं का अनावरण पिछले 10 दिनों में किया गया है। एक थाना चंदौसी के अंदर एक दरियाब नामक विकलांग व्यक्ति की इसी तरीके से हत्या की गई थी और बाद में उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। अभी हाल ही में थाना भैजोई में एक व्यक्ति जिनका नाम नवीन है, उन्होंने अपने सगे भाई संजय को ई रिक्शा से धक्का मारकर और बाद में उसका सड़क पर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी और उसे एक्सीडेंट का रूप दिखा के बीमा का क्लेम लिया था। मैम मृतकों की इसमें मैम जो कितनी पॉलिसी अभी तक जो है कराई गई थी इसमें जो है, और कितना क्लेम अभी उन्होंने ले लिया था? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि सलीम नामक व्यक्ति की इन लोगों ने कई पॉलिसी कराई थी। उनका एक मणिपाल का 50 लाख रुपए नहीं आया था, उसके बावजूद उनके पास अभी तक 78 लाख रुपए आ चुके थे। उसके अलावा जो अमन है, अमन की इन लोगों ने 2 करोड़ 70 लाख की पॉलिसी कराई थी। 20 लाख रुपए का क्लेम ये अभी तक प्राप्त कर चुके थे। जिनको ये मारने वाले थे उनकी ये 4 पॉलिसी काफी अच्छे वैल्यू की अभी तक करा चुके थे। दरअसल ये लोग नव युवकों को टारगेट करते हैं, उनका इंश्योरेंस कराते हैं, फिर उनकी हत्या करके उस इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं। उनके चेक से, उनके डेबिट कार्ड से रुपये कैश में निकाल लेते हैं। अनुकृति शर्मा पूछताछ करती हैं। उनको शक होने लगता है कि कुछ तो बड़ा मामला है। खैर, व्हाट्सएप चैट और कई और भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे शक पैदा होता है। व्हाट्सएप चैट में मिलता है नाम अमन का। दरअसल कमल नाम का व्यक्ति अमन की बीमा पॉलिसी को क्लेम करता है। अमन की 2023 में 7 इंश्योरेंस पॉलिसी कराई गई जो कि 2 करोड़ 70 लाख की होती है। LIC से, बजाज एलायंस से, ICI लोम्बार्ड से, HDFC एग्रो से और तमाम कई अन्य कंपनियों से, किसी से 30 लाख की, किसी से 50 लाख की, इस तरह से कुल पॉलिसीज होती है 2 करोड़ 70 लाख की। और उसके बाद इसी चैट में अमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट दर्ज वाली FIR की कॉपी भी मिलती है। दरअसल अमन की मौत होती है 16 नवंबर को थाना धनारी उस क्षेत्र में। बताया जाता है कि अमन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और उसकी मौत हो गई। और ये रिपोर्ट दर्ज कराते हैं वेद प्रकाश, उसके मामा। वो थाने में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे भांजे को 16 नवंबर को किसी वाहन ने टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई। अमन रहने वाला है दुर्गा फतेहपुरी दिल्ली का। क्योंकि वेद प्रकाश को मालूम है कि अमन के माँ बाप मर चुके हैं। दरअसल वेद प्रकाश की मौसी का नाती लगता है अमन। अब अमन के बारे में इनको एक एक जानकारी का पता है। इसी के चलते वेद प्रकाश अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच लेता है। पहले उसको शराब पिलाई जाती है, फिर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। शव को सड़क के किनारे फेंका जाता है ताकि ये एक्सीडेंट लगे और इसी तरह की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने भी नहीं सोचा कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ होगा, लेकिन मामला बढ़ता चला जाता है, शक और गहराता है। IPS अधिकारी अनुकृति शर्मा का दिमाग चलता है, सोचती है कि इसमें क्या हुआ होगा। वो मामले को रेंज के DIG को बताती हैं
जिनके आदेश पर ये पूरा मामला ट्रांसफ़र कर दिया जाता थाना गजपुरा। गजपुरा पुलिस इसमें पूरी जांच करती है, पाती है कि शरीर पर तो एक छोटा सा भी चोट का निशान नहीं है। बस ये पता चलता है तो पुलिस का शक पूरा हो जाता है कि वाकई ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। उसके बाद पुलिस एक एक कर सभी को रिमांड पर लेना शुरू कर दी। ओंकेश्वर अमित पकड़े जा चुके होते और शाहजहां खान को बाद में गिरफ्तार किया होता। ये तीनों पुलिस को नहीं बताते कि आखिर ये क्या करते हैं, लेकिन पुलिस कड़ियाँ जोड़ जोड़ कर पता लगा लेती है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी गैंग है जो नवयुवकों की पॉलिसी कराता है और फिर उनकी हत्या करने के बाद दुर्घटना दिखाकर उनके बीमे की राशि को क्लेम करता है। होता यह है कि वेद प्रकाश अमन की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करता है, जिसमें कमल भी शामिल है। कमल शामिल है, उसके अलावा ओम प्रकाश, प्रेम शंकर और उसका ही एक भाई उदय भान भी इस पूरे अपराध में शामिल होता है। सुनील नाम का व्यक्ति भी शामिल है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस समझते समझते एक बात समझ जाती है कि ये गैंग है जो पहले किसी भी युवक को चिन्हित करता है, उसके बाद देखता है कि किस तरह से इसकी पॉलिसी कराई जाए, पॉलिसी कराने के बाद उसकी हत्या की जाए और फिर किस तरह से उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो ले लिया जाए। अब तक ये लोग 2 लोगों की हत्याएं कर चुके हैं, जिसमें सलीम की हत्या भी शामिल है। सलीम का भी इन्होंने इसी तरह से इंश्योरेंस कराया था और इंश्योरेंस कराने के बाद उसका सारा पैसा खुद ले लिया। उसमें भी शामिल थी उसकी ही परिवार की कई महिलाएं और अमन की हत्या में शामिल होती है उसकी सौतेली माँ सुलीफा। सुलीफा को पता होता है कि अमन की हत्या होनी है और जो पैसा आना है, पैसे का बंटवारा सब लोगों में होना है। पुलिस हर स्टेज पर कदम कदम पर सावधानी बरतती है और इस मामले को पूरा खुलासा कर देती है। नई आईपीएस अधिकारी हैं अनुकृति शर्मा, किसी भी अपराध को वर्कआउट करने में वो काफ़ी दिलचस्पी दिखाती हैं। उनकी दिलचस्पी ही थी जो ये ब्रूटल मर्डर केस खोल दिया गया। एक और मर्डर होने वाला था, लेकिन वो फिलहाल जब पुलिस को सारी जानकारी हाथ लग गई तो वो मर्डर होते होते रह गया। खैर, अब आप समझ गए होंगे कि गैंग कैसे काम कर रहा है। यदि गांव में, शहर में, मोहल्ले में कोई आपसे आकर मिलता है, बात करता है और कहता है कि आपकी पॉलिसी करा देगा, तो आप सोचने को मजबूर हो जाइए। यदि आप नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी पॉलिसी कराए और आपके मर्डर के बाद इंश्योरेंस की धनराशि खुद क्लेम कर दे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।